भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की जनजातियों का अमूल्य योगदान रहा है। सन 1857 के संग्राम के 100 साल पूर्व से ही झारखंड की जनजातियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह किया। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में झारखंड के अनेक वीर सपूतों ने अपना योगदान दिया, जिनमें नीलांबर पीतांबर की अहम भूमिका रही है। पलामू क्षेत्र में नीलांबर और पीतांबर दो सहोदर भाई थे जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने भी काफी प्रभावोत्पादक लड़ाइयां लड़ी। नीलांबर व पीतांबर के पिता भोक्ता के मुखिया चेमू सिंह की 12 गांवों की पुश्तैनी जमींदारी थी। कोल विद्रोह में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध सक्रियता के आरोप में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। चेमू सिंह, तुम्हारा गेम खत्म हुआ। हम कोई गेम नहीं किए। तुम हमारे विरोधियों का साथ देता है, राइट या रॉन्ग? हम सही के साथ थे और सही का साथ रहेंगे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे कोई और। तुमको किसी भी हालत में हमारा साथ देना होगा, नहीं तो क्या? नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। जमीन हमारा, जंगल हमारा, देश हमारा, और तुम दिक्कू हम पर राज करना चाहते हो? ऐसा कभी होने नहीं देंगे। हम जैसा बोलेगा वैसा तुमको करना होगा। तुम हमको अगर लगान नहीं दिया तो क्या? क्यों दे लगान? तुम कौन होते हो लगान लेने वाले? हम सब कुछ है। तुमसे लगान तो तब मिलेगा जब तुम्हारा जमींदारी रहेगा। मतलब हम तुमसे तुम्हारा गांव का सब जमींदारी ले लेगा। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, नथिंग। तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। हम ऐसा कर दिया है। हम तुमको मारेगा नहीं, तुम इसी तरह मर जाओगे। आज तुम बाहर कर रहे हो और एक दिन तुम लोग इस देश से बाहर हो जाओगे। गेट आउट। अंग्रेजों द्वारा चेमू सिंह की जमींदारी जब्त कर उन्हें निर्वासन में धकेल दिया गया था। वह दर बदर भटकने को मजबूर हो गए थे। भोक्ता समाज में अंग्रेजों के दास्ता के प्रति आक्रोश और प्रतिरोध का लावा उबल रहा था। हमारी सभ्यता और संस्कृति को इन अंग्रेजों से खतरा है बेटा। हाँ बाबा। अगर अब भी हम कुछ नहीं कर सके तो हम लोग वो दिन दूर नहीं जब हम अपने ही घर से बेघर हो जाएंगे। बाबा, हम इसका विरोध करेंगे बाबा, और जोर विरोध करेंगे। इन अंग्रेजों को रोकने के लिए हम कुछ भी करेंगे बाबा। इन अंग्रेजों की गुलामी से अच्छा है मर जाना। हाँ बाबा। लेकिन हम कुछ लोग इनसे और इतनी बड़ी फौज से कैसे लड़ सकते हैं? हम सबको मिलकर इनसे मुकाबला करना होगा बेटा। बाबा आप आराम करिए बाबा, आपका तबीयत ठीक नहीं है। अब आराम तो मरने के बाद ही मिलेगा बेटा। ऐसा मत कहो बाबा। नीलांबर पीतांबर, हाँ बाबा। हाँ बाबा। हम रहे या ना रहे, हाँ बाबा, इन अंग्रेजों के सामने अपना सर मत झुकाना बेटा। इस जमीन के लिए इन सबको खदेड़ कर भगाना बेटा, खदेड़ कर भगाना। ऐसा ही होगा बाबा, ऐसा ही होगा। बाबा 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 बाबा। पिता की अपमानजनक मृत्यु और फिरंगियों की गुलामी नीलांबर पीतांबर के कलेजे में शूल की तरह धंस चुकी थी। अपने पिता की मृत्यु और अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। सन 1857 में छोटा नागपुर के रांची और हजारीबाग विद्रोह से पलामू भी अछूता नहीं रह सका। अब समय आ गया है इन अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का। अब विद्रोह में सभी समुदाय को एकजुट होना होगा। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारा है और ये हमारा ही रहेगा।
और हम यहाँ गुलाम नहीं रहेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे। पर हम इन अंग्रेजों की गुलामी और अत्याचार को नहीं सहेंगे। हाँ, नहीं सहेंगे। हम खरवार समुदाय भी इस विद्रोह के साथ है। हम अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें भी गुलामी नहीं, आजादी चाहिए। इसी तरह एकजुट होकर हमें अंग्रेजों को पूरे देश से भगाना है। पर इनका सामना हम कैसे करेंगे? इनके पास फौज है, बंदूक है, तोप है, बारूद है। साहस और आत्मविश्वास से कुछ भी जीता जा सकता है। हमें इनके ठिकानों पर छुपकर हमला करना पड़ेगा। इनके ठिकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा। सब तैयार है? तैयार है। तैयार है। पलामू की ऊंची पठार पर सरगुजा के समीप खरवारों और भोक्ताओं ने मिलकर संगठन बनाया था और क्रांति के लिए अग्रसर हुए। डोरंडा विद्रोह के समय पीताम्बर रांची में ही थे। विद्रोह होते ही पीताम्बर अपने भाई नीलांबर के पास पलामू चले गए। रांची और हजारीबाग एरिया में हमारा प्रोटेस्ट किया गया है। ऐसा पलामू एरिया में ना हो, इसके लिए हमने प्लान बनाया है। प्लान? व्हाट इज प्लान सर? इस पूरे एरिया को अपने कमांड में लेना होगा। इसके लिए राजा चूड़ामन राय से आपको एग्रीमेंट करना होगा। एग्रीमेंट? किस बात का एग्रीमेंट? वो इधर का राजा है, उसके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऑर्डर? माय फुट! हम उससे ऑर्डर तो तब लेगा जब उसका यहाँ पर वैल्यू होगा। वैल्यू मतलब? हम उस पर अटैक करेगा और उसका सब कुछ छीन लेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा राज होगा। पर सर, उसको इधर सब मानता है। अपना कमांड नहीं होगा तो यहाँ के सारे लोग विद्रोह करेगा। हमको उसके एरिया को अपने कब्जा में लेना है। ओके सर। लेट्स रेडी टू अटैक। सर, अंग्रेजों ने पलामू के चेरो राजा चूड़ामन राय को राजगद्दी से धकेलकर पलामू परगना को नीलाम कर खरीद लिया था। इस घटना से चेरो लोग भी भीतर भीतर उबल रहे थे, परंतु अंग्रेजी राज के विरुद्ध मुंह खोलने का साहस नहीं कर पा रहे थे। इसी समय नीलांबर पीताम्बर को स्वतंत्र शासक घोषित कर भोक्ता और खरवार संगठन क्रांति की ओर अग्रसर हुए। इन अंग्रेजों का अत्याचार दिन ब दिन हम सब पे बढ़ते ही जा रहा है। हम अपने जमीन, अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। हमसे दुगना लगान लिया जा रहा है। जब उपज ही नहीं है तो हम लगान कहाँ से देंगे? हम इन अंग्रेजों को लगान क्यों दें? हाँ, क्यों दें? ये दिक्कू हम पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो हम क्या करें? इनका सामना करना भी मुश्किल है। हम सामना भी करेंगे और इनके अत्याचार का जवाब भी देंगे। हाँ हाँ, बराबर जवाब देंगे। हाँ, बराबर जवाब देंगे। इनके ठिकानों पर हमला करना होगा। चेरो शासक का राज भी खत्म हो गया। अंग्रेजों ने सब जगह पर कब्जा कर लिया है। तो हमें क्या करना होगा? हाँ, हमें क्या करना होगा? चेरो भी हमारे इस विद्रोह में साथ है। हमला करना होगा। आप सब साथ हैं? हाँ, हम सब साथ हैं। अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम में चेरो चकला के भवानी बख्श राय ने भी सहयोग दिया। अतः कंपनी शासक और शासन के खिलाफ पलामू में चेरो खरवार व भोक्ता सभी एकजुट हो गए और 21 अक्टूबर 1857 को उन्होंने शाहपुर पर हमला कर सारे कागजात जला दिए। ये वही समय था जब मंगल पांडे को फांसी दी जा चुकी थी और इस खबर से देश के साथ झारखंड की जमीन, जंगल, पठार और यहाँ के लोग सुलग गए थे और झारखंड में जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बिगुल बज उठी थी। सर, नीलांबर पीताम्बर के साथ करीब 2000 विद्रोहियों ने चैनपुर के ठाकुर रघुवर दयाल सिंह पर हमला कर दिया है। बहुत ठाकुर के बच्चे और कुछ लोग मारे गए हैं। ये नीलांबर और पीताम्बर का कुछ करना होगा। उधर 500 विद्रोहियों ने लेस्लीगंज पर धावा बोल दिया है। वहाँ के तहसीलदार और दरोगा भाग गए हैं।
लेस्लीगंज, हमारा खजाना। वहाँ के थाना, तहसील और कचहरी में आग लगा दिए गए हैं। बट हमारा मनी। उससे पहले मनी को हटा दिया गया था, इसलिए वो सेफ है। ओके, गो। ग्राहम ने लगभग 60 लोगों के साथ, जिसमें सैनिक भी शामिल थे, लेस्लीगंज पहुंचा। जिन जगहों पर डाल्टन को मदद की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई। ग्राहम की टुकड़ी को विद्रोहियों ने चैनपुर में घेर लिया और ग्राहम छुपकर कुछ दिनों तक रघुवर प्रताप सिंह के पास रहकर सरकारी सहायता का इंतजार करता रहा। ये नीलांबर और पीतांबर को सर्च करो और इन्हें अरेस्ट करो। ये डिफिकल्ट है सर। व्हाट डिफिकल्ट? सर, वो और उनके साथी जंगल में छुप कर रहते हैं। यहाँ का जंगल बहुत घना है, इसलिए उनको ढूंढ पाना बहुत डिफिकल्ट है। एनी हाउ उसका पता करो, उनके लोगों को लालच दो और उन्हें खरीद लो। अब तो भोक्ता सरदार के साथ ब्राह्मण भी मिल गए हैं। उनके 500 लोग बंगाल कोयल, राजहारा के कोयल को जलाया और मशीन भी उठाकर ले गए। और ये सब आदमी भवानी बख्श राय के आदमी थे। इनके सहयोगियों को अरेस्ट करो एनी हाउ। ओके सर। अंग्रेजों ने 500 ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर उन्हें वट वृक्ष पर फांसी दे दिया। राजहरा कोयला खान कांड के बाद विद्रोही 2 टुकड़ों में बढ़ गए। एक दल चैनपुर में रह गया, दूसरा पलामू किले की ओर चला गया ताकि सरकारी सेना को पलामू प्रवेश में रोका जा सके। अंग्रेज हम सबको गिरफ्तार करने के लिए बेचैन है। हमारे संगठन में लोगों की संख्या बढ़ना इस ओर इशारा करता है कि स्वतंत्रता अब हमसे दूर नहीं है। हमारे संगठन को जसपुर से भी सहायता मिल रही है। उधर चतरा के जंगल से पांडे गणपत राय और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का बराबर सहयोग मिल रहा है। बेलुंगा के जमींदार से राशन और पैसों की मदद मिल रही है। हमें हर तरफ से सहायता मिल रही है। अब वो दिन दूर नहीं कि अंग्रेज हमारी जमीन से भाग खड़े होंगे। बस अब समय आ गया है कि अपने संगठन का मजबूती को बनाए रखना हम सबको। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है। क्या आप सब तैयार हैं? तैयार है। ब्रिटिश प्रशासन को मनिका के भिखारी सिंह से अचानक खबर मिली कि सभी विद्रोही 4-5 दिनों में पलामू किला में एकजुट हो रहे हैं। लंबी चौड़ी फौज लेकर पलामू किला की ओर बढ़ा। सरकारी फौज ने किले को घेर लिया। विद्रोहियों ने कुछ देर जमकर गोलीबारी की, पर जल्द ही उन्हें किले से खदेड़ दिया गया। बहुत से सामान के साथ नीलांबर पीतांबर तथा नखलौथ मांझी के नाम बाबू अमर सिंह द्वारा लिखा पत्र मिला, जिसमें बाबू कुंवर सिंह ने तत्काल सहायता भेजे जाने की बात लिखी थी। इस घटना के तुरंत बाद ही विद्रोहियों के कुछ प्रमुख नेता पकड़े गए। अगर तुम हमारा प्लान फॉलो करेगा तो सारा विरोधी हमारे कंट्रोल में होगा। यस सर। सर, वैसे भी आपके आने के बाद विद्रोही काफी कम हुए। राइट ऑफिसर, पलामू के सारे जमींदारों का मीटिंग अरेंज करो। ओके सर। सर, पर विश्रामपुर के जागीरदार भवानी बख्श राय आपको मारने का प्लानिंग कर रहा है। इससे पहले हम विरोधियों पर अटैक कर देगा। यस सर। लेफ्टिनेंट ग्राहम, सर। तुम फोर्स के साथ जाकर डूंगरी घाटी में अटैक करो। ओके सर। गो। ग्राहम के पहुंचने से पहले क्रांतिकारी वहां से निकल गए। जो क्रांतिकारी ग्राहम के हाथ लगा उसे उसने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 3 प्रमुख नेता भी थे। इनमें से 2 क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई और एक से विशेष जानकारी पाने के लिए साथ रख लिया गया।
यहीं से भोक्ताओं के लिए समस्या खड़ी हो गई। वे इनका सामना नहीं कर पाए और तितर बितर होने लगे। 13 फरवरी को भोक्ताओं के गढ़ चेरो पर डाल्टन ने कब्जा कर लिया। नीलांबर, हम गांव छोड़ के इस पहाड़ की ढलान पे आकर क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों को हमारे ठिकाना का कभी भी पता चल सकता है। रामगढ़ सेना के एक क्रांतिकारी को उन्होंने मार दिया है। शाहपुर और बागमारा घाट में भी आसानी से क्रांतिकारियों के लिए जासूस छोड़े गए। उन्हें जगह जगह बंदी बनाया गया। नीलांबर पीतांबर किधर है? उसको अरेस्ट करके लाओ। पता नहीं सर। उसके गांव को जला दो, जमीन पर कब्जा कर लो। अगर उसका आदमी मिले तो अरेस्ट करके फांसी दे दो। यस सर। क्रांतिकारियों ने अब पलामू के बाहर से मदद लेना शुरू कर दिया, खासकर शाहाबाद से। शाहाबाद के क्रांतिकारियों को भी सहायता की जरूरत थी। अतः जुलाई 1858 ईस्वी के मध्य करीब 150 क्रांतिकारियों ने पलामू में जगह पाई। इनका प्रवेश भिन्न भिन्न रास्तों से हो रहा था। इस बात से ग्राहम काफी घबरा गया था। अंग्रेजी सरकार ने अपनी नीति के तहत आक्रमण ऐसे समय पर किया जब धान की कटनी नहीं हुई थी। इसी कारण क्रांतिकारी अपने लिए राशन नहीं जुटा पाए। ये अंग्रेजों की क्रूर नीति थी। इधर पलामू में क्रांतिकारी भी कुछ कम नहीं थे। वे अपने लिए छुपकर 5 तोपों का निर्माण कर चुके थे और बाकी निर्माण कार्य चल रहा था। कुछ क्रांतिकारी रोहतास के पहाड़ों में छिपे थे। कुंवर सिंह के फोर्स में 1000 सोल्जर्स है, बाकी का फोर्स रास्ते में है। सर, इन विद्रोहियों का कमान बाबू अमर सिंह और राम बहादुर सिंह कर रहे हैं। ओह आई सी। हमारा गवर्नमेंट 300 आर्मी चैनपुर में भेजा है। कैप्टन डेविड छछाड़ी में है और उसका सपोर्ट सरगुजा के लाल बिंदेश्वरी प्रसाद कर रहा है। सर, हम इन विद्रोहियों को चैनपुर और छछारी में आक्रमण कर अरेस्ट कर लेंगे सर। लुक ऑफिसर, इसे जल्द से जल्द करना होगा जिससे चेरो, खरवार, शाहबाद एक साथ न हो सके। ओके सर। ओके ऑफिसर। सरगुजा और इसकी पश्चिमी सीमा पर क्रांतिकारियों का दल जमा हो रहा था। अंग्रेजों के जासूसों की हत्या कर दी गई, जिससे उन्हें कुछ खबर नहीं मिल पा रही थी। अतः डाल्टन बहुत घबरा गया था तथा उसने तत्काल ब्रिगेडियर डोडलाज को पलामू भेजने का आग्रह किया। सन 1858 ईस्वी में नीलांबर ने बारूडी, चन्या और रंगा पर अपना कब्जा जमा लिया था। कप्तान डेविड नीलांबर और क्रांतिकारियों को रोकने के लिए 1000 सैनिकों की मांग की। पलामू के किले में नीलांबर और पीतांबर के मूवमेंट बढ़ रहा है। उसका लोग वहां जमा हो रहा है। तभी हम दोनों को बाहर निकालना ही होगा। इसलिए हम चेरो के जागीरदार को बुलवाया है। प्लान क्या है सर? इनको लड़ाना होगा, इनका यूनिटी तोड़ना होगा। बुलाओ। हुजूर, नीलांबर और पीतांबर अपनी जागीरदारी बचाने के लिए तुम लोगों का यूज कर रहा है। तुम्हारे पास तो जागीरदारी है, अगर तुम उसका साथ दिया तो हमका साथ नहीं देगा हुजूर। तब तुम्हारा जागीरदारी बचा रहेगा। हम आपके साथ हैं हुजूर। क्या? जागीरदारों को अंतिम माफी वचन दिए बिना ही अपनी ओर मिला लिया गया और इस प्रकार चेरो भोक्ता गठबंधन टूट गया, जिससे नीलांबर पीतांबर द्वारा बनाए गए गठबंधन कमजोर पड़ गए और उन पर अंग्रेजों द्वारा
आक्रमण अब आसान हो गया। अंततः नीलांबर और पीतांबर को आत्मसमर्पण करना पड़ा। कुछ मुकदमों के बाद उन्हें झूठी गवाही दिलवाकर फांसी दे दिया गया। इनके साथ 150 देशभक्तों को भी फांसी की सजा दे दी गई। नीलांबर पीतांबर के 5-6 गांवों को चैनपुर के ठाकुर रघुवर दयाल सिंह को दे दिया गया, जिसने अंग्रेजों की मदद की थी। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के 2 महान क्रांतिकारी नीलांबर पीतांबर ने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे वीर सपूत को आजादी के अमृत महोत्सव पर शत शत नमन है।